मिश्रा, जनदमाकनी चैनल, जौनपुर जिला। ये कौन सी ब्लॉक है सर? ये सुजानगंज। सुजानगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कौन सी है? ग्राम सभा करौरा, गांव खेमपुर। हम यहाँ प्रत्याशियों के बारे में जानकारी लेने के लिए, आप सपा पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, तो सर आप अपना परिचय देते हुए सविस्तारता आप बताइए। जी जी मैं ननकू यादव जी समाजवादी पार्टी से जी प्रदेश सचिव जी। नियुक्त हुआ हूँ। इसमें चुनाव की विस्तारता का कुछ वर्णन बताएंगे? चुनाव जैसा कि आप देख रहे हैं, जी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रांत दोनों जगह सरकारें हैं। जी ये केवल झूठे वादे कर रहे हैं, जी काम तो आज तक कुछ किए नहीं। जी इनके कार्यकाल में जी किसान, नौजवान, छात्र, सारे के सारे लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके 7 साल के कार्यकाल में 11 भर्तियां निकाली गई, सबके सब पेपर आउट हो गए। ये कुछ करने वाले नहीं हैं, केवल जनता को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जनता इस बार मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को हर हाल में अपदस्थ करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार को हम लोग लाएंगे। हम लोग जहाँ जहाँ भी टहल रहे हैं, बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप सब मीडिया के साथी हैं, आप सब जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनने वाली थी। निश्चित रूप से जनता मूड बना चुकी थी, परंतु ये भाजपा के लोग केवल बेईमानी करके कम से कम 100 सीटें ऐसी थी जिसको इन्होंने अधिकारियों को मिला करके गुमराह करके 100 सीटें हरवाने का काम किए। इसलिए जनता इस बार इस ढंग से मूड बना चुकी है। इस बार लोकसभा के चुनाव में, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फाड़ फेंकने का काम करेंगे। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इनके सत्ता में पाई गई, लेकिन सब अभी इनके सत्ता में मैं तो बता रहा हूँ कि 11 ऐसी इन्होंने नियुक्तियाँ निकाले, 11 बार पेपर लीक हुआ है। माने ये कुछ करने की मूड में है ही नहीं, केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। कहीं 5 किलो राशन के नाम पर, कहीं क्या बोलते हैं इसको, जो 2000 रुपया देते हैं किसान सम्मान निधि के नाम पर, यही जो किसान सम्मान निधि के रूप में देते हैं, यही हमारे माननीय अखिलेश जी 500 रुपया किसान पेंशन के रूप में देने का काम कर रहे थे। उसको घुमा करके अब 4 महीने में 500 रुपये करके करते हैं तो 2000 हो जाता है। केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता कैसे गुमराह हो, बस यही कार्य करते हैं। प्रत्याशियों का सपा पार्टी का देखिए, अभी कल हम लखनऊ से आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी पश्चिम की जो सीटें हैं, जहां पर्चा दाखिला चल रहा है या नज़दीक समय में होने वाला है, वहां का सब वो कर रहे हैं। ये छठा चरण है, हमारा जोधपुर मछली शहर ये छठा चरण है। इसलिए माननीय ने कहा कि आप लोग लगे रहिए, क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते रहिए, पार्टी की नीतियों रीतियों को बताने का काम करते रहिए। अब इधर से होता है तो 2-4 दिन में कुल मिला जुला करके नवरात्र के फर्स्ट वीक में यहाँ से कोई न कोई प्रत्याशी जनता के बीच, ग्रामीणों के बीच क्या पैगाम ये सपा पार्टी का आप देना चाहते हैं? देखिए, हम तो केवल यह कहना चाहते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी का जो उनकी लोगों के प्रति जो भावना है, आपने देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 100 यूपी 100 निकालने के 108 और 1009
इस ढंग की योजनाओं को लागू करके जहां गरीब किसान थाने तक नहीं पहुंच पाते थे, तो कम से कम 100 नंबर डायल करने पर पूरी फोर्स के साथ गाड़ी घर पर पहुंच जाती थी, वो अपनी बात कह लिया करते थे। ऐसी कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए हैं कि उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए लोगों ने मन बना लिया है इस बार खास करके उत्तर प्रदेश से तो भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। जन धमाका न्यूज़ जिलावासियों के बारे में चर्चा है या चुनाव की चर्चाओं के बारे में जानकारी ली है।